हेलो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू होता है 1939 से 1945 के बीच में। हम लोगों ने देखा उसमें दो बड़े बड़े ग्रुप्स लड़ रहे थे, एक अलाइड, दूसरा एक्सिस। अलाइड में आपके यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया लड़ रहे थे, और भी बहुत सारे देश थे। जो एक्सिस नेशंस थे उसमें कौन कौन लड़ रहा था बेटा? उसमें जर्मनी लड़ रहा था, इटली, जापान, हंगरी, ये लोग लड़ रहे थे। ये चीजें चल रही हैं। अब बेटा याद करो थोड़ा सा, 1914 में से लेकर 18 के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। बहुत इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत वास्ट लेवल पे चीजें बेकार हुई थी यूरोप में। अब ये दूसरा जो युद्ध होने वाला है, वर्ल्ड वॉर होने वाला है, ये 2 साल और ज्यादा चलेगा और बड़ा होने वाला है और बड़े स्तर पे, ब्रॉड लेवल पे डिस्ट्रक्शन करेगा, पूरे यूरोप को तहस नहस कर देगा ये ब्रॉडर लेवल पे। ठीक है, अब 1945 में युद्ध तो खत्म हो गया, वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया, बट अब फिर से रिकंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, रीबिल्ड कैसे करेंगे देश को, कंट्रीज को, इकोनॉमीज को कैसे रीबिल्ड करेंगे, अपने इकोनॉमिकल जो इकोनॉमी जो है उसको स्टेबलाइज कैसे करेंगे। उसके लिए क्या होता है? सेटलमेंट होता है। क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना, ब्रिटेन वुड्स नाम की एक जगह है। कौन सी जगह है? ब्रिटेन वुड्स नाम की एक जगह है। मैं फिर से इसको अंडरलाइन कर देता हूं और ब्रॉड कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। अमेरिका का न्यू हैम्पशायर शहर है, सिटी न्यू हैम्पशायर है, वहां पे ब्रिटेन वुड्स नाम की जगह है। वहां पे मीटिंग होती है कई सारे वर्ल्ड लीडर्स की जो अपने अपने देशों को रिप्रेजेंट करते हैं, और वहां से जन्म होता है ब्रिटेन वुड्स ट्विंस का। नाम याद रखना बच्चों, ब्रिटेन वुड्स ट्विंस। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा गया है कि ब्रिटेन वुड्स ट्विंस क्या होते हैं, और ये क्यों बनाया गया बेटा? पोस्ट वॉर सेटलमेंट। युद्ध के वजह से जो बर्बादी हुई है, उस बर्बादी से अपने आप को निकालने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। उनमें से 2 आपको ध्यान रखना ब्रिटेन वुड्स ट्विंस हैं। ठीक है, पढ़ेंगे आगे चल के। और एक और ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल बनाया गया था बेटा इसी समय पे, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, ध्यान रखना क्या लिखा होगा बच्चों। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कंट्री जो है उन्होंने क्या किया कि सीखा, लर्न 2 इंपॉर्टेंट लेसन। कौन कौन से? इकोनॉमिक स्ट्रगल इंटर द वॉर पीरियड। बेटा मास कंजम्पशन जो है वो रिक्वायर्ड है, जो मास प्रोडक्शन है वो बहुत जरूरी है। किस लिए? अगर आप सभी लोगों की डिमांड पूरा करना चाहते हो तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए बच्चों आपके पास उतनी चीजें भी होनी चाहिए। प्रोडक्शन जब ज्यादा करोगे तभी जाके कंजम्पशन भी ज्यादा हो पाएगा। प्रोडक्शन मतलब किसी चीज को बनाना ज्यादा से ज्यादा, और कंजम्पशन मतलब क्या? उस चीज का जब ज्यादा बनाओगे तभी उस चीज का जो यूज है वो ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा। पहली चीज तो ये देखी गई। दूसरा क्या था बेटा? नेशनल इकोनॉमीज आर कनेक्टेड, कंट्रीज कैन नॉट फंक्शन अलोन, स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक टाइज। किसी न किसी एक इंटरनेशनल बड़े ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ने वाली है जो अलग अलग देशों को साथ लेके क्या कर सके, काम कर सके, जिससे क्या हो कि जिससे देश जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहे, कि किसी जगह अगर बर्बादी हुई तो दूसरा देश जो है, जो पर्टिकुलर जो आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक टाइज जो है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो संगठन है, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सके। इस चीज की वजह से क्या देखने को मिलता है बेटा? आगे देखते हैं। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस होती है 1944 में। याद रखना, सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। कब हुई? 1944 में हुई, जहां पे 2 ऑर्गेनाइजेशन निकल के आते हैं। मार्क कर लो बच्चे ये नाम। कौन कौन से 2 ऑर्गेनाइजेशन? एक है IMF, फिर से मैं कह रहा हूं, एक है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फुल फॉर्म भी याद रखो इसकी, पूछी गई है। एक है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
और दूसरी है बेटा IBRD। क्या लिखा हुआ है? IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आप दूसरे और सरल शब्दों में जानते हो वर्ल्ड बैंक। ध्यान रखना बेटा, क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आप वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हो। ये आए कहां से? ये कहां से आए? ये दोनों आते हैं कहां से? ये आते हैं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से। ठीक है, ब्रेटन वुड्स में अलग अलग देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठा हुए, उन्होंने डिस्कस किया कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होने वाली है, जो देशों की, अलग अलग कंट्रीज की शॉर्ट टर्म कैपिटल नीड्स, शॉर्ट टर्म जो नीड्स है पैसे की, वो पूरी कर सके जरूरत पड़ने पर, और लंबे समय से जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, डिस्ट्रक्शन जो हुआ है, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सके, डेवलपमेंट में हेल्प कर सके, पैसा दे सके। तो दो ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, एक का नाम है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरे का नाम है वर्ल्ड बैंक, या इसका दूसरा नाम भी याद रखना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और दोनों ने काम करना कब चालू किया था बेटा? दोनों जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये काम करना चालू करते हैं 1947 में। ध्यान रखना, ये पूछा नहीं गया है, बट ध्यान रखना आप, ठीक है। इनको ब्रेटन वुड्स ट्विंस क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर एस्टैब्लिश्ड टुगेदर। ये क्योंकि ये दोनों एक ही कॉन्फ्रेंस, एक ही जगह पर एक साथ इनको एस्टैब्लिश किया गया, इसलिए इनको ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। ध्यान रखना बच्चों। आगे बढ़ते हैं। डीकोलोनाइजेशन और इंडिपेंडेंस। अब बहुत सारे देश, अब डीकोलोनाइजेशन मतलब क्या? कि जो पहले अपनी अपनी यूरोपियंस ने अपने अपने अलग अलग देशों को कॉलोनी बना रखा था, उन पे कब्जा कर रखा था एक प्रकार से, अब वो चीज खत्म हो रही है। याद करो बच्चों, इंडिया भी इंडिपेंडेंट हो गया, श्रीलंका भी हो गया, पाकिस्तान भी बन चुका है। तो अब यूरोप, अफ्रीकन और जो आपके एशियन कंट्री है, वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। अब वर्ल्ड बैंक और IMF भी बन चुका है, जो कहीं ना कहीं फंड प्रोवाइड कर रहा है। किस चीज के लिए? रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रीडेवलपमेंट के लिए। जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो बर्बादी हुई थी, उस बर्बादी को खत्म करने के लिए पैसा दे रहा है। पैसा आ कहां से रहा है? जो उसकी मेंबर कंट्री है, वो कुछ चंदा इकट्ठा, एक प्रकार जैसे आप लोग इकट्ठा करते हैं, कई कामों के लिए लोग इकट्ठा करते हैं, वैसे मेंबर कंट्री कुछ कुछ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और वो पैसा अलग अलग देशों को दिया जा रहा है, ताकि क्या किया जा सके? रिकंस्ट्रक्शन हो सके। ये सब चीजें जो वर्ल्ड बैंक और IMF उस समय पे कर रहा था, उनका मेन फोकस जो था किसके ऊपर था? जो वेस्टर्न नेशंस हैं, जो डेवलप्ड नेशन हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, जैसे USA, जैसे यूरोप के अलग अलग नेशंस है, वो उनको पैसा मिल रहा था। बट बेटा, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो छोटे देश हैं, जो अभी आजाद हुए हैं, इंडिपेंडेंट मिली है, उन लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा था। डू नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम द प्रोग्रेस। कोई पैसा नहीं मिल रहा था, कुछ ज्यादा खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो जिसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, डेवलपिंग नेशन क्या करते हैं, जो विकासशील देश रहते हैं बेटा, वो क्या करते हैं? वो एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप ऑफ 77। क्या लिखा हुआ है? ग्रुप ऑफ 77, विच इज कॉल्ड NIEO। फुल फॉर्म ध्यान रखना, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। क्या लिखा हुआ है? डेवलपिंग नेशन एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप ऑफ 77 नाम से, जो रिप्रेजेंट करता है अलग अलग 77 डेवलपिंग कंट्रीज को, और उसको नाम दिया जाता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। जिस प्रकार से वर्ल्ड बैंक और IMF काम कर रहे थे उस समय पे डेवलप्ड नेशन के लिए, अब जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो बना है, ग्रुप ऑफ 77 जो बना है, उसका फोकस किस पे था? डेवलपिंग नेशंस के ऊपर था। अब रोल क्या है, गोल क्या है इनका? कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्स। जो उनके देश में अलग अलग 7 जो नेशंस हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं, उनके पास जो नेचुरल रिसोर्स हैं, उसके ऊपर कंट्रोल करना। फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना डेवलपमेंट के लिए, जिसको जरूरत है डेवलपमेंट करने की, उसको पैसा प्रोवाइड करना आपसदारी में मिल बांट के। फेयर प्राइसेस फॉर द रॉ मटेरियल। अगर हम किसी देश से क्या ले रहे हैं? रॉ मटेरियल ले रहे हैं,
तो उचित दाम, ऐसे प्राइस पे लेना जो फेयर है, अननेसेसरी उसको हाइक या बढ़ाना घटाना नहीं है, क्योंकि हम लोग ग्रुप के सदस्य हैं, मेंबर ऑफ द ग्रुप है। और बेटर एक्सेस टू द मार्केट इन द डेवलप्ड कंट्रीज, और इसके माध्यम से डेवलप्ड कंट्रीज तक अपने गुड्स को पहुंचाना, अपने देश में बनने वाले गुड्स को पहुंचाना। उम्मीद करता हूं चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। आपको याद क्या रखना है, ग्रुप ऑफ 77 क्यों बना? ये डेवलपिंग नेशंस जिनको फायदा नहीं मिल रहा था IMF का और वर्ल्ड बैंक का, वो लोग क्या करते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं जिसको नाम दिया गया NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। क्या इनका काम रहता है? अपने नेचुरल रिसोर्स पे कंट्रोल करना, आपस में मिलके डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल मदद प्रोवाइड करना, अपने आपस में जो रॉ मटेरियल जो है उसके प्राइस को कवर करना, फेयर यानी कि ऐसे दाम में बेचना जो सही हो। और इसके साथ साथ जो ये लोग अपने देश में बनाएंगे, डेवलपिंग नेशन अपने देश में बनाएंगे, उस गुड्स को डेवलप्ड कंट्री तक पहुंचाना, ये इनका प्राइमरी गोल्स रहते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब क्या लिखा हुआ है, वही चीज देखो लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ 77 इज अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वाज फॉर्म्ड। कुछ माइन्यूट जो आपकी जानकारी है, ध्यान रखने के लिए जरूरी नहीं कि आप ध्यान रखो, बट फिर भी मैंने लिख दिया है कि 1964 में बनता है बेटा। किस लिए बनता है? फाइट फॉर द फेयर ट्रेड एंड द फाइनेंशियल सपोर्ट के, जो मैंने अभी आपको बताया। नाम क्या दिया गया? NIO दिया गया इसको, जिसका फॉर्मेशन 1970s के आसपास होता है। किसके लिए होता है? बेटर ट्रेड रूल्स, फेयर प्राइस, रॉ मटेरियल एंड मोर कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्स, इन सब चीजों के लिए होता है। और इस चैप्टर के आपके इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। शुरुआत हम लोगों ने कैसे किया था? सिल्क रूट पढ़ा था, प्री मॉडर्न एरा पढ़ा था, वर्ल्ड वॉर पढ़ा, इंडेंचर्ड लेबर पढ़ा, और बहुत सी आपका ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है वो पढ़ा। इन सब टॉपिक को पढ़ लीजिएगा बेटा अच्छे से, एक एक टॉपिक को कवर कराया है, अच्छे से कराया है। एग्जाम में MCQ में वेरी शॉर्ट और लॉन्ग, हर तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से भी। 3 चैप्टर आप तैयार करके जाते हो। चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, और आपका द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ये तीनों चैप्टर आपको कुछ नहीं तो ठीक ठाक नंबर दिला के जाएंगे एग्जाम में। आई बेट यू, मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे रहा हूं उस चीज की। आप पढ़ के जाइएगा, जिन टॉपिक्स को कवर कराया अच्छे से कवर करिएगा, पढ़ते रहिएगा। आगे ऐसे ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।